हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूथ पब्लिकेशन बुक का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसमें जो सामान्य जानकारी के जो 38 प्रश्न हैं सभी को देखेंगे। और आपके कितने नंबर आते हैं आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। इसमें जो 38 प्रश्न दे रखे हैं सामान्य ज्ञान के, सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है? जो उस्ताद बिंदा खान है वादक, ये क्या बजाते हैं? सारंगी, वायलन या मृदंग या संतूर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारंगी। जो उस्ताद बिंदा खान है ये सारंगी बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुकारक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न 3 है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा बताना है जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो निर्माणाधीन है और जिसका शुद्ध कार्बन उत्सर्जन जो होगा वो शून्य होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन बी, नोएडा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न 4 है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा होता है अधिकारी, उच्च अधिकारी नौसेना में बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमिरल। ये नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, प्रश्न 5 है, 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय यात्रा की थी? तो बताइए, पाकिस्तान के थे या भूटान या बांग्लादेश या नेपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब्दुल हमीद जो राष्ट्रपति है वो बांग्लादेश के थे। इन्होंने रामनाथ कोविंद को बुलाया था, निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट है, प्रश्न 6, सबने बदले आंदोलन की शुरुआत के पहले वासराय तो गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है ये बताना है। ठीक है, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इनमें क्या संदर्भ में सही है जो 11 सूत्री चेतावनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा सही है। 50% भू राजस्व कमी करना था और राजनीतिक जो कैदी थे उन्हें रिहा करना था। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 7, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बताना है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध का हो जाएगा 21 जून और सबसे लंबा दिन ये उत्तरी गोलार्ध का होता है। ठीक है, 21 जून यही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास में होती है? तो प्रश्न 8 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास में होती है ये शक्ति। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न 9 है, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी। ठीक है, इस सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ था 30 नवंबर 2021 को? तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण, ये पहले स्थान पर थी। नेक्स्ट, प्रश्न 10 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से कौन सी किताब है जो सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड। द ब्रोकन विंग्स पुस्तक है, थ्रेशोल्ड भी है, द बर्ड ऑफ टाइम भी है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 12, निम्नलिखित कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? इनमें से बताइए मिश्रित खेती की विशेषता क्या होती है? नकदी और खाद दोनों फसलों की साथ साथ खेती,
दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, या पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती की विशेषता पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित होती है खेती। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में बैनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, बैनी दरबार समाचार पत्र है जो महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 14, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? कौन सा सिख गुरु था? कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ये कौन से नंबर के गुरु हैं? 5वें नंबर के। नेक्स्ट है प्रश्न 15, तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वीर नरसिंह। प्रश्न 16, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम, इसका राइट आंसर हो जाए मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योग वेद। ये कोई उपवेद नहीं है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वां रामसार स्थल के रूप में नामित किया गया है? जो हैदर आर्द्रभूमि है ये किस राज्य में है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, हैदर आर्द्रभूमि जो रामसर साइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? इनमें से बताइए किन देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है समूह में? इसका राइट आंसर है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है हेमिस ड्रोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? जो हेमिस ड्रोम्पा नामक मठ है कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में तराजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तराजू सबसे पहले कौन से लोगों ने परिचय दिया था, भारत में लेकर आए थे? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इसके लिए जेल भी गए थे? जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम था इसमें भाग लिया, इसके लिए जेल भी गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीवी गिरी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 24 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है, आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? कौन अमूर्त अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल का। ठीक है प्रश्न 26 है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर है? शेर सफारी इटावा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध चरतुला नृत्य जो चरतुला नृत्य है किस क्षेत्र से संबंधित है?
इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, ब्रजभूमि से संबंधित चरित्र रहता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? बताइए, प्राथमिक क्षेत्र बताना है इनमें से कौन सा है। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, ये तृतीय है। नेक्स्ट, 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया है? किस देश का है वो? वियतनाम का, ठीक है, जो भारत की यात्रा पर आया हुआ था। बताइए, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है, आयात निर्यात जो एग्जिम बैंक है कब स्थापित हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 1982 में, 1985 या 1989? राइट आंसर हो जाएगा 1982 में, ठीक है। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, पहली भारतीय महिला एशियाई खेल में। इसका राइट आंसर है कमलजीत संधू, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर है 33। सार्क की स्थापना या सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, ये बताना है आपको। सार्क की पहली बैठक, इसका राइट आंसर है ढाका, यानी कि बांग्लादेश में। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्थानों ने नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान है जो है वो सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्कर सोलर प्रोब। प्रश्न नंबर है 35। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई थी, शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य गाँव के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छावनी क्षेत्र में जो रहने वाले निवासी हैं उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। प्रश्न 36 है, लौ और रथ की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। लॉ और रथ की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। नेक्स्ट है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची दल बदल से, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट 2 था, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था जो आज हमने पूरा किया। 38 में से आपके कितने आए हैं, सही हुए, आप जरूर बताना कमेंट में। और जिन्हें पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो वीडियो देख ले। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हिंदी का आएगा, जो ये सामान्य हिंदी के जो 37 प्रश्न हैं पूछे गए हैं। धन्यवाद।